हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सी एस एच पॉइंट। मैं हूं चिराग शर्मा और आज हम सीखने वाले हैं अबाउट एच टी एम एल आई फ्रेम्स। ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी कि एन एच टी एम एल आई फ्रेम, ठीक है, इज़ यूज टू डिस्प्ले एन एच टी एम एल आई एन एच टी एम एल आई फ्रेम इज़ यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन ए वेब पेज। अब वेब पेज विद इन ए वेब पेज क्या होता है यार। तो जैसे हम HTML का यूज़ करके एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कई बार एक छोटा सा उसमें एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आप कुछ और देख पा रहे होते हैं, मतलब स्क्रोलेबल एक वेब पेज के अंदर होता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये पॉसिबल होता है बाय यूजिंग आई फ्रेम्स। ठीक है, बाय यूजिंग आई फ्रेम्स। और आई फ्रेम्स को पेज में डालने का सिंटेक्स आपके सामने ये लिखा हुआ है, दिस इज़ अ सिंटेक्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे VS कोड में और एक पेज क्रिएट करके हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक आउट आवर वेब पेज। ठीक है, तो यार हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं बॉयलर पेट कोड हमारा जो होता है वो जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल में मैं यहाँ पे डाल दूँगा आई फ्रेम विदाउट स्पेस, आई फ्रेम डेमो। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम बॉडी में आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बॉडी में आने के पहले सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम एक H1 टैग ले लेते हैं एज़ यूजुअल और यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम टू द मेन पेज। ठीक है, ठीक है, वेलकम टू द मेन पेज, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टाइल और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं। हाँ, ये खोल लेते हैं, इसका लाइव रिव्यू खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ चुका है। इसको हम Ctrl+C कर लेंगे यहाँ से इसको, और हम हमारे ब्राउज़र में डाल देंगे विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब इसके बाद हम एक पैसेज डाल, मतलब एक पैराग्राफ डाल के एक पी टैग ले लेते हैं और इस पी टैग के अंदर हम लॉरेम करके एक हम कोड जनरेट कर लेंगे। इसको हम व्यू में जाके वर्ड रैप कर लेते हैं। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करते ही यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेब पेज भी आ गया है। मतलब कुछ ऑलमोस्ट आ चुका है, लगभग लगभग। और थोड़ी सी लाइन्स हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। लॉरेम लॉरेम इनटू 50 लेट से, है ना, लेट अस से कि 50 और एंटर। तो यहाँ मैंने बहुत सारी लाइन्स जनरेट की हैं आउट ऑफ कोड और यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। ओके, सो 50 मीन्स इतनी बार ये लोरेम का जो पैसेज होता है ये इतनी बार यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? हमें नहीं पता यार, हम इतना ही रखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ना रख के हम कुछ भी रैंडम टेक्स्ट इतना हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाते हैं। नीचे आके सबसे पहले हमें आई फ्रेम लेना है। तो आई फ्रेम, और ये आ चुका है आई फ्रेम का ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रेम बॉर्डर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, SRC दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जो ये लिया था इसमें क्या था, आई फ्रेम SRC, जिसमें हम URL देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम URL देंगे और टाइटल में हम डिस्क्रिप्शन देंगे इसके बारे में कि फ्रेम किस बारे में है। टाइटल देना कंपलसरी है या नहीं है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा टाइटल इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड है? बिकॉज मैंने अगेन आपको बताया कि बहुत सारे टैग्स है ना कहीं स्क्रीन रीडर्स के लिए भी होते हैं। मतलब जब हम बहुत सारे स्क्रीन रीडर्स जो वेब पेज को जब कोई ब्लाइंड इंसान उसका स्क्रीन रीडर का यूज़ करता है उसको देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन रीडर्स के लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सो इट नोज़ दैट इट इज़ एन आई फ्रेम और किस बारे में ये है, तो वो बता पाता है। ठीक है, चलिए आइए तो SRC ले लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल में हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है google.com। ठीक है, तो https://www.google.com, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ
और जैसे मैं उसको पेज को जो मेरा होम पेज है उसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है तो google.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। ठीक है, अच्छी बात है। हम पहले यहाँ पे एक टाइटल भी डाल देते हैं। अच्छा, फ्रेम को यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो ना करूँ, ठीक है, और इसको इक्वल्स करके यहाँ पे 1 कर दूँ तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इस पैरामीटर को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ। ठीक है, टाइटल में मैं यहाँ पे डाल दूँगा गूगल। ठीक है, और इसको कर लूँगा रिफ़्रेश। सो दिस इज़ इट। अब ये पेज यहाँ पे लोड क्यों नहीं हो रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वाई इज़ इट नॉट लोडिंग? मे बी बिकॉज ऑफ सम प्रॉक्सी इशूज़ या समथिंग कुछ इन माई ब्राउज़र। तो हम एक काम कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, और हम बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फ़िलहाल हम यहाँ पे ही एक हमारा पेज क्रिएट कर लेते हैं कोई सा भी। सो लेटेस्ट से कि मैंने एक पेज 1 क्रिएट किया है। ठीक है, और इसको भी ओ नो, तो ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है page1.html। ठीक है, अब ये page1.html आ चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कोड जनरेट कर लिया, टाइटल अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि मैं हेड सेक्शन पूरा हटा ही दे रहा हूँ। बॉडी में आते हैं, बॉडी में आते ही यहाँ पे हेडिंग 1 डालूँगा, और हेडिंग 1 में मैं लिखूँगा लेटेस्ट से दिस इज़ पेज 1। ठीक है, और यहाँ पे पी टैग डालते ही पी टैग के अंदर लॉरेम यहाँ पे हम इंटू 50 कर देते हैं ताकि बहुत सारी लाइनें जनरेट हो जाएं। ठीक है, लॉरेम इंटू 50। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो बहुत सारी लाइनें भी जनरेट हो चुकी हैं। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हटा दे, इसको यहाँ पे मैं page1.html डालूँगा, और टाइटल में भी यहाँ पे पेज 1 दे देता हूँ। ठीक है, इसको किया सेव, लेट्स सी क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा वेब पेज इसके अंदर लोड हो चुका है। गाइज वो गूगल का कुछ इशू आ रहा था, पता नहीं कुछ प्रॉक्सी की वजह से इशू आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं पेज 1 पूरा यहाँ लोड हो चुका है, यहाँ पे टाइटल आ गया। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रॉल बार भी आ चुका है, और मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा वेब पेज एक फ्रेम के अंदर आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फ्रेम की हाइट और विड्थ भी मैं सेट अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे हाइट दे दी है, और हाइट को मैंने इसको दे देना है लेट्स से 400 पिक्सल्स। स्पेस क्यों दिया यार मैंने? ठीक है, तो लेटेस्ट से इट इज़ 400 पिक्सल्स, एंड लेटेस्ट से विड्थ इज़ 200 पिक्सल्स। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं आप हाइट एंड विड्थ चेंज हो चुकी है, और ये ऐसा हो चुका है। लेटेस्ट से कि इसको भी मैं ले लेता हूँ 400। अभी क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं ये हाफ ऑफ दिस इज़ डन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट आई फ्रेम। डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया, ये हो गया हमारा डिस्कस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक। ठीक है, तो आई फ्रेम टारगेट फॉर अ लिंक क्या होता है? द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। तो भाई आई फ्रेम, जैसे यहाँ पे एक आई फ्रेम क्रिएट हुई है, आई फ्रेम, है ना, और यहाँ पे इसका सोर्स भी दे दिया है इन्होंने। ठीक है, और नेम में यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट भी होता है। तो एक काम कर लेते हैं, हम एक नेम दे के देख लेते हैं। हम हमारे पेज में आते हैं, और लेट अस से कि मैंने आई फ्रेम को एक नेम दे देना है। ठीक है, सो दिस इज़ आई फ्रेम, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, तो दिस इज़ नेम, है ना, और नेम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेम 1। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। और लेटेस्ट से कि मैंने इसका SRC अभी कुछ नहीं लिया है, सो करेंटली दिस इज़ ब्लैंक। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्लैंक
फ्रेम, ठीक है। ओके 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 ओके। हाँ, और टाइटल भी अभी मैं हटा दे रहा हूँ। हाइट एंड विड्थ भी अभी के लिए लेटेस्ट से मैं इसको 200 कर देता हूँ। सो हाइट 200 एंड विड्थ इज़ 200, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये इतनी फ्रेम बन चुकी है हमारी। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक एंकर टैग ले रहे हैं, जो लिंक हम क्रिएट करते थे ना, वो लिंक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और इसमें एचरेफ में हाइपर, इसमें आप जो भी लिंक पे, आप जो भी पेज आप जिससे लिंक करना चाहते हो वो लिंक तो कर ही दोगे, प्लस टारगेट, आप टारगेट जैसे याद है आपको, टारगेट में हम यहाँ पे लिखा करते थे अंडरस्कोर टारगेट ब्लैंक, ठीक है। ये हम दिया करते थे टू ओपन इट इन द न्यू पेज। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है, तो ऐसा हम किया करते थे। यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, टारगेट ब्लैंक हम दिया करते थे। तो उसी तरह से टारगेट में हम आई फ्रेम का नाम डाल देंगे, तो ये उस जगह पे जाके वेब पेज लोड होगा। देख लेते हैं एक बार क्रिएट करके। सो लेटेस्ट से कि मैंने यहाँ पे ही एक एंकर टैग दे देना है। तो पी टैग ख़त्म होते ही यहाँ पे मैं एक बी आर टैग डालूँगा, और यहाँ पे मैं एक एंकर टैग डाल दूँगा। एंकर टैग में यहाँ लेटेस्ट से सच में भी हम एक बार google.com खोल के देख लेते हैं। तो https:// www.google.com, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आगे नाम भी दे दूँगा, मतलब इसमें टेक्स्ट डाल दूँगा विच इज़ लेटेस्ट से गूगल, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए टारगेट इक्वल्स, क्यों नहीं आ रहा है ये, इसको सेव करते हैं एंड लेट अस सी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्राउज़र में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी हम एक बी आर टैग दे ही देते हैं। सो बी आर, ठीक है। सेव करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे वेब पेज पे जाने लगेगा, और यहाँ पे google.com खुल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टारगेट मैंने ब्लैंक दिया है। अब इसी टारगेट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका आई फ्रेम का नेम दे दूँगा, ठीक है। तो ये जो नेम है इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको दे देते हैं। इसको किया सेव एंड लेट अस से कि मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो भाई ये फ्रेम के अंदर google.com लोड नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, फ्रेम के अंदर क्यों नहीं लोड हो रहा है। एनीवेज, तो ठीक है, अभी इस मतलब हो सकता है ब्राउज़र स्पेसिफिक इशू हो, ठीक है। अगर हम किसी और ब्राउज़र में इसको ट्राई करें तो हो सकता है ये चल जाए, देख लेते हैं एक बार दूसरे ब्राउज़र में भी। हेलो गाइस, तो एक्चुअली क्या इशू आ रहा है, बहुत सारी साइट्स जो होती हैं वो अपनी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऐसी लगा के रखती हैं जिसकी वजह से हम उन्हें अपने वेब पेज में या अपनी जो आप कह सकते हैं फ्रेम्स हैं उसमें हम लोड नहीं कर सकते, इसलिए google.com और ये लोड नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, हमने हमारा पेज बना दिया है ऑलरेडी। और वैसे भी अगर हम हमारे वेब पेज में हमारे ही वेब पेजेस यूजुअली डिस्प्ले करेंगे, राइट, दूसरी वेबसाइट्स को हमारे इसमें तो हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि उनका कंटेंट कोई और यूज़ करे, उनकी खुद की वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाए उनकी वजह से, इसलिए वो लोग ऐसे सिक्योरिटीज़ लगाते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम सीखने के लिए हमने अपना खुद का वेब पेज जो पेज 1 था उसी को यहाँ पर ले लिया है। टारगेट हमने इसको फ्रेम 1 दे दिया और यहाँ पर लिंक दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे देखता हूँ कि मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया और आप देख रहे हैं पेज 1 है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पेज 1 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, आप यहाँ पे समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं 3-4 बना देता हूँ, ऐसे 4 लिंक्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको पेज 2 कर देता हूँ, इसको पेज 3 कर देता हूँ, इसको पेज 4 कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी पेज 2, पेज 3 और पेज 4। ये करते ही होगा क्या, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 4 लिंक्स आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं
NB डॉलर होता है एम्परसेंट NBSP, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये काय के लिए यूज़ होता है दोस्तों, तो ये होता है आपको अगर मुझे स्पेस देनी है, आप देख सकते हैं मैंने स्पेस दे दी, तो ये एक मेन्यू जैसा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन्यू जैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो फाइल नॉट फाउंड आएगा, फाइल नॉट फाउंड आएगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है आपको, इसी को आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करते जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करते जाना है, यहाँ पे आपको अगेन पेस्ट करना है और अगेन यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर दूँगा, ठीक है। तो रीनेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉपी टू की जगह पे पेज 2 बना दूँगा इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रीनेम करके पेज 4 बना दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रीनेम करके सॉरी रीनेम करके पेज 3 बना दूँगा, ठीक है। तो पेज 1 2 3 4 सारे आ चुके हैं, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम बंद कर देते हैं। चलिए, तो ये आ चुका है, पेज 1 हो चुका है। पेज 2 पे आएंगे तो यहाँ पे दिस इज़ पेज 2 हम कर देते हैं। पेज 3 पे हम यहाँ पे दिस इज़ पेज 3 कर देते हैं, दिस इज़ पेज 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या होता है, रिफ़्रेश कर देते हैं। एक बार रिफ़्रेश किया, पेज 1 लोड हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, दिस इज़ पेज 2, दिस इज़ पेज 3 एंड दिस इज़ पेज 4। तो यही है। अब आज तो ये गाइस आपका आई फ्रेम्स होता है ख़त्म। एक मेरी तरफ से आपको एक असाइनमेंट रहेगा, अगर आप करना चाहें तो। मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली 4 लिंक्स डाल दिए, मैं ये चाहता हूँ कि एक आई फ्रेम आप यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है। एक अलग से वेब पेज क्रिएट करें जिसमें ये 4 लिंक्स हो, ठीक है। केवल ये 4 लिंक्स हों, ऐसे मेन्यू की तरह, साइड मेन्यू की तरह। एक आई फ्रेम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें वो वाला पेज लोड हो जिसमें लिंक हो, ठीक है। और वो लिंक में टारगेट होना चाहिए एक दूसरी आई फ्रेम का जो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, इतने एरिया में। और जब मैं इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करूँ, इस आई फ्रेम के अंदर के लिंक्स पे क्लिक करूँ, तो इस आई फ्रेम के अंदर वो पेज लोड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर टास्क, आप करके देखिए। अगर आपसे हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपके लाइक से मिलता है मुझे मोटिवेशन और न्यू वीडियोस बनाने की इच्छा जागती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आगे भी हम जो अदर टेक्नोलॉजीज़ पे भी जो सीरीज़ हम लेके आएंगे वो सब आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।